नाज़रीन, बड़ी खबर यह है कि चीन ने नाराज़ अरबों को मशवरा दिया है कि नाराज़गी छोड़ें और आप एक नया इत्तेहाद बनाएं, एक मिलिट्री इत्तेहाद बनाएं जिसमें से अमेरिका को माइनस करें, तो ये आपके लिए निजात का वाहिद ज़रिया है। और इसके साथ साथ ये मशवरा भी दिया है। और मशवरा क्यों दिया है और नाराज़ कौन है, किससे नाराज़ है, ये बड़े अहम सवालात हैं। और फिर ये कि इसके साथ साथ चीन ने इज़राइल को एक बड़ी धमकी दे दी है, एक वार्निंग जारी कर दी है कि अपनी औकात में आ जाओ, वरना फिर हम यानी चीन वो करेगा कि जो इज़राइल ने कभी सोचा नहीं। मियां ताहिर, देखें नाराज़ कौन है। सबसे पहले अरब क्यों नाराज़ हैं, किससे नाराज़ हैं। अरबों की जो नाराज़ी है वो चीन से है। चीन के तल्लुकात अरबों के साथ बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे हो रहे थे। ख़ास तौर पे यूएई के अलावा जो बाकी अरब रियासतें हैं, गल्फ़ की रियासतें, उनके साथ बहुत अच्छे थे। सऊदी अरब और सऊदी अरब के साथ उसके जितने भी बाकी छोटे भाई हैं, कतर समेत, सब के साथ उसके बड़े अच्छे तल्लुकात थे। और उसकी एक सबसे बड़ी अहम जो सबूत है वो ये है कि ये सारे अरब जो हैं वो चीनी टेक्नोलॉजी को अपना रहे थे और बाकायदा मुआहदों के ज़रिए। ये नहीं है कि बाज़ार से ख़रीद के, चाइना के साथ मुआहदे करके वो चीनी टेक्नोलॉजी को अपनाते जा रहे थे और चीन को वेलकम कह रहे थे, चीन को एक्सेस दे रहे थे, चीन की मार्केट बन रहे थे और जानते बूझते हुए बन रहे थे, कोई किसी किस्म के दबाव या बेनियाजी में नहीं। तो इस सारी जो कुर्बत थी उसमें दूरी उस वक्त आई कि जब ईरान पर अमेरिका का हमला हुआ और उसके नतीजे में ईरान ने अरबों पे हमला किया और चीन की खुफिया मदद ईरान को हासिल रही। इस बात पे अरब उससे नाराज़ थे और नाराज़ हैं, यानी कि उससे सऊदी अरब भी, उसको भी गिला है, उसके साथ बाकी गल्फ़ की रियासतों को भी गिला है, कतर को भी गिला है और यूएई को तो बहुत बड़ा गिला है। बल्कि यूएई जो है वो अब भी नाराज़ है। यूएई चाहता ज़रूर है कि वो चीन के करीब आए और वो सिर्फ बारगेनिंग के तौर पे ये चाहता है ताकि अमेरिका को भी पता चले कि यूएई जो है उसके पास कोई और भी ऑप्शन मौजूद है। वो ऑप्शन के तौर पे चीन को रखना चाहता है, लेकिन वो फुली उसकी तरफ नहीं जाना चाहता। लेकिन अरब जो हैं वो पहले तो चीन के साथ ही जा रहे थे, अब इस पे उनको गिला है कि उस ईरान का आपने साथ दिया है, बहरहाल दिया तो है, कि जिस ईरान ने हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाई की है। अब वो कार्रवाई ईरान ने जस्टिफाइड है नहीं है, ये बहस चलती रहेगी। ईरान का अपना मौक़िफ़ है, अरबों का अपना मौक़िफ़ है। देखें, किसी के घर पे कोई आप पत्थर मारें और आप कहें कि नहीं, मैंने पत्थर आपके घर पे नहीं मारा था, वो मेरा दुश्मन खड़ा था, मैंने उसको मारा था, तो आप तो कहेंगे कि भाई घर तो मेरा ही था ना। तो ये बात तो है एक लेवल पे। तो इस पे जब राब्ते हुए हैं खुलेआम भी और कुछ खुफिया और सफारती सतह पे, तो चीन ने उन्हें साइब मशवरा दिया। उन्हें कहा है कि ये नाराज़ियाँ, ये गिले शिकवे, इनको दूर कर लेंगे, इस पे बाद में भी बात हो जाएगी। लेकिन असल बात ये है कि आप अमेरिका के इस चुंगल से छुटकारा हासिल करें। अमेरिका ने जो आपके इर्द गिर्द एक जाल बुन रखा है, जो आपको अपने इस जाल में फंसा रखा है, और वो आपके वसाइल भी लूटता है और आपकी हिफाजत भी नहीं करता और आपके लिए अब तबाही का बायस भी बना और बदनामी का बायस भी बना। तबाही भी हुई, बदनामी भी हुई, पूरी दुनिया में बदनामी हुई। और फिर ये कि जिसकी वजह से बदनाम हुए वो आया भी नहीं बचाने। तो वो इस पे चाइना ने फिर उनको बड़ा एक अच्छा मशवरा दिया है कि देखें, दिस इज़ द टाइम, अब आप इससे बाहर निकलें, इनको छोड़ें और नया इत्तेहाद बनाएं, आपस में इत्तेहाद बनाएं और उसमें पाकिस्तान को रखें। पाकिस्तान के पास कुव्वत है। तो दरअसल जब चीन पाकिस्तान का नाम ले रहा होता है तो उसका मतलब चीन भी है। तो ये एक ऑफ़र जो है, इसमें आप समझें दो ऑफ़र हैं। एक ऑफ़र के पेशकश में छुपी हुई दो पेशकशें हैं कि चीन पाकिस्तान के साथ तो पाकिस्तान का तामुन लें और अमेरिका को माइनस करें, नया इत्तेहाद बनाएं, मिलिट्री अलायंस बनाएं और अमेरिका से निजात हासिल करें और दुनिया में तरक्की करें, आगे बढ़ें, अपनी इज़्ज़त बढ़ाएं। अब ये देखते हैं कि जो अरब हैं ये इस पर किस तरह कान धरते हैं और कितना आगे बढ़ते हैं। लेकिन चीन का मशवरा बहुत ज़बरदस्त है। अब चीन ने जो दूसरी
بڑا کام کیا وہ یہ کیا ہے کہ اس نے اسرائیل کو وارننگ جاری کی ہے، اور بڑی سخت وارننگ ہے۔ اس نے کہا ہے کہ خبردار، تائیوان کے حوالے سے ہماری ون چائنا پالیسی ہے۔ تائیوان کو، آپ کو پتہ ہے کہ جو چائنا ہے وہ تائیوان اس کی چھیڑ ہے، یعنی کہ تائیوان کی طرف کوئی جائے اسے بالکل پسند نہیں ہے، کیونکہ وہ تائیوان کو اپنا حصہ سمجھتا ہے۔ تو یہ اسرائیلی جو ہیں یہ 2025 سے لے کے 2026 تک اب تک کئی دورے وہ کر چکے ہیں تائیوان کے۔ ابھی ان کی ایک پارٹی ہے، اس کا نام ہے یش ایتد پارٹی، اس کے لوگوں نے، اس کے ممبرز نے، ارکان پارلیمنٹ نے، اسرائیل کے ارکان پارلیمنٹ نے تائیوان کا دورہ کیا اور تائیوان کو اپنی حمایت کا اعلان کیا۔ اب یہ چین کے لیے تو یہ ناقابل قبول ہے کہ کوئی آ کے، وہ اسرائیلی ہو بے شک، وہ آ کے تائیوان کی حمایت کا اعلان کرتا پھرے۔ تو اس لیے انہوں نے اب ایک بڑی سخت وارننگ دی ہے کہ بس بہت ہو گیا کہ آپ یہ جو شرارتیں کر رہے ہیں۔ دراصل تو آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے؟ وہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ وہ امریکہ کا، آپ کو پتہ ہے کہ ناجائز بچہ ہے، اپنے باپ کو خوش کرنا چاہتا ہے، اپنے باپ کو اس لیے خوش کرنا چاہتا ہے کہ ہر اچھے تو کام اس کے ہیں ہی نہیں، ہر برے کام میں وہ اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور پوری طرح کھڑا ہوتا ہے، اس کو پیسے بھی دے رہا ہوتا ہے، اسلحہ بھی دے رہا ہوتا ہے، اس کی جگہ پہ جنگ لڑ رہا ہوتا ہے، اپنے عوام کو برے حالات میں جھونک رہا ہوتا ہے، جس طرح اس نے ایران میں اب جنگ میں کیا ہے کہ ایک اسرائیل کی خاطر اس نے جو اپنے عوام کے ساتھ کیا، اپنی اکانومی کے ساتھ کیا، اپنی شہرت کے ساتھ کیا ہے۔ امریکہ کی اب وہ شہرت وہ تو نہیں رہی، امریکہ کی طاقت تو اب وہ نہیں رہی جو اس نے اسرائیل کے پیچھے لگ کے گوا لی ہے۔ تو اب چائنا نے اس کو، اسرائیل کو سخت وارننگ دی ہے کہ خبردار یہ حرکتیں بند کرو، اور یہ جو تائیوان میں آ کے اور ان کی حمایت کر کے جو ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہو، یہ کبھی تمہارا خواب پورا نہیں ہوگا، اور اس کے نتائج برے بھگتنے پڑیں گے، اور ہم اگر کرنے پہ آئے تو پھر وہ کچھ ہوگا کہ اسرائیل جو ہے وہ واپس جانا شروع ہو جائے گا جس طریقے سے وہ آگے بڑھا تھا۔ تو یہ چائنا کی ایک بڑی دھمکی آئی ہے، اور دوسری طرف وہ عربوں کو بھی اس لیے چاہتا ہے کہ وہ مضبوط ہوں اور امریکہ کے چنگل سے نکلیں اور اسرائیل کے چنگل سے بھی نکلیں، اسرائیل کا جو وہاں پہ ایک دبدبہ ہے اس سے نجات حاصل کریں۔ تو یہ ایک بہت اسٹریٹجک موو ہے چائنا کی۔ پاکستان تو اس میں آلریڈی ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا نتائج سامنے آتے ہیں۔ کیا ملٹری الائنس جو ہے، جو کہ جس کے بننے کی کئی دفعہ بات چلی ہے، لیکن کوئی نہ کوئی اس میں اندر سے روک دیتا ہے۔ میں ہی آپ کو خبریں دیتا رہا ہوں کہ پاکستان، قطر، سعودی عرب اور کویت اور بحرین کے ساتھ معاہدے میں آنا، یہ سارے ملک پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدے میں آنا چاہتے ہیں، لیکن کون رکاوٹ ہے کہ یہ معاہدے طے نہیں پا رہے؟ تو اس لیے چین نے کہا ہے کہ اب ان سب اپنی جو مصلحتیں ہیں اس کو چھوڑو اور اس طرف آؤ۔ تو یہ خبر تھی اب تک، یہ تھی اپڈیٹ۔ اجازت دیجیے۔